बनी इसराइल के वक्त एक छोटे से गांव में बरसिसा नाम का एक बहुत ही नेक आदमी रहता था। उन्हें साधु कहा जा सकता है। वह अल्लाह के एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और मानते थे कि यीशु अल्लाह के दूत थे। उस गांव में 3 भाई और 1 बहन रहते थे। उन भाइयों को जिहाद के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं सोचने लगा कि किसे रखना है। ग्रामीण ने बरसीसा की बात कही, क्योंकि गांव में सभी लोग बरसिसा को अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के रूप में जानते थे। इसीलिए वे बरसिसा गए। जब उन्होंने अपनी बहन को उसके साथ रखना चाहा, उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, मैं शापित शैतान से शरण चाहता हूं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह पाप में न लग जाए। तब बारसिसा के मन में बुरी सलाह वासवासा देने का शैतान आया। धूर्त शैतान जानता था कि बारसिसा का हृदय बहुत कोमल है। उसने बारसिसा से फुसफुसाकर कहा, क्या होगा यदि वे अपनी बहन के लिए कोई अच्छा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाते और लड़की को किसी बुरे व्यक्ति के साथ छोड़ देते हैं? क्या यह आपकी गलती नहीं है? बारसिसा को समझ नहीं आया कि यह शैतान की दुष्ट योजना थी। वह लोगों पर दया करके लड़की की मदद करने को तैयार हो गया। उसने लड़की को चर्च के सामने एक कमरे में रहने दिया। चर्च के सामने लड़की के लिए खाना रख दिया जाता था। लड़की खुद आकर खाना ले जाती थी। वह बारसिसा से नहीं मिले। शैतान बारसिसा के पास वापस आया और बोला, तुम लड़की का खाना उसके घर के सामने क्यों नहीं रख देते? परिणाम स्वरूप कोई भी लड़की को अकेले घर से बाहर निकलते या वापस आते हुए नहीं देख पाएगा। बारसिसा मान गई और लड़की के घर के सामने खाना लाने लगी। शैतान इससे भी खुश नहीं था। वह फिर आया और फुसफुसाया, तुम उसके घर के अंदर खाना क्यों नहीं लाते? नतीजा यह हुआ कि लोगों ने उसे अकेले घर से निकलकर अंदर आते नहीं देखा। अब बारसिसा उसके घर में खाना लाने लगी। शैतान फिर आया और बोला, तुम्हें लड़की से बात करनी चाहिए, ऐसे अकेला रहेगा तो पागल हो जाएगा। बारसिसा ने लड़की के बारे में सोचा और कमरे के पीछे उससे बात करने लगी। एक समय शैतान की बुरी सलाह के कारण वे एक ही कमरे में बातें करने लगे। इस प्रकार शैतान ने अपने कार्य का सबसे कठिन भाग पूरा किया। इस स्तर पर बारसिसा और लड़की एक दूसरे के प्रति कमजोर हो गए और एक बार व्यभिचार में लिप्त हो गए। लड़की गर्भवती हो गई। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चा पैदा हुआ तो शैतान फिर बारसिसा के पास आया और बोला, तुमने क्या किया? अपने पाप का सबूत मिटा दो, नहीं तो लड़की के भाई वापस आकर तुम्हें मार डालेंगे। बारसिसा ने बच्चे की हत्या कर उसे कमरे के फर्श पर दफना दिया। शैतान ने तब कहा, आप एक महिला के बच्चे को मार देते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि वह किसी को न बताए। इसके बाद बारसिसा ने लड़की की हत्या कर दी और उसे कमरे के फर्श पर दफना दिया। जब लड़की के भाई लौटे तो उन्हें झूठी कब्र दिखाई गई और कहा गया, तुम्हारी बहन बीमारी से मर गई और उसे इसी कब्र में दफनाया गया है। वे बारसिसा पर विश्वास करते थे। उस रात शैतान ने तीनों भाइयों को एक ही सपना दिया कि बरसिसा ने तुम्हारी बहन को मार डाला है। सबूत के तौर पर तुम उस घर का फर्श खोद सकते हो जहां तुम्हारी बहन रहती थी। जब वे जागे तो उन्होंने एक दूसरे को सपने के बारे में बताया और उन्हें एहसास हुआ कि उन तीनों ने एक ही सपना देखा था। पुष्टि करने के लिए वे बारसिसा के इलाके में गए। सबसे पहले उन्होंने बारसिसा द्वारा दिखाई गई कब्र को खोदा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने उस कमरे का फर्श खोदा जहां उनकी बहन रह रही थी और उन्हें अपनी बहन और बच्चे का शव मिला। उन्होंने बारसिसा को पकड़ लिया और उसे यह बताने के लिए मजबूर किया कि वास्तव में क्या हुआ था। फिर वे उसे राजा के पास ले गए। राजा ने उसका सिर काटने का आदेश दिया। जैसे ही बारसिसा का सिर काटने के लिए ले जाया जा रहा था, शैतान फिर से उसके पास आया। वासवसा इस बार नहीं, इंसान का रूप धारण करके आया था। वह आया और बोला, सुनो बारसिसा, मैं शैतान हूं। तुम अपनी मर्जी से इस हालत में नहीं आए। मैंने यह किया है और अगर तुम मेरी बात मानोगी तो ही मैं तुम्हें बचा सकता हूं। मैं क्या करूं? बारसिसा ने कहा। शैतान ने कहा, मुझे साष्टांग प्रणाम करो और मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसलिए बारसिसा जीवित रहने के लिए बेताब शैतान को साष्टांग प्रणाम किया और अविश्वासी बन गई। जैसे ही उसने सजदा किया, शैतान ने उससे कहा, अब मैं तुमसे आजाद हो गया हूं। मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारे संसार का स्वामी है। यह कहकर शैतान वहां से भाग गया और बारसिसा का सिर काट दिया गया। जब न्याय के दिन बारसिसा को पुनर्जीवित किया जाएगा तो वह शैतान के सामने झुककर खड़ी होगी। देखें कि कैसे शैतान ने बारसिसा को फंसाया। वह मित्र के भेष में अच्छे शब्द बोलने और प्रत्यक्षतः अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए आया था, लेकिन वास्तव में वह सबसे बड़ा शत्रु था। अल्लाह कहता है, उनका उदाहरण शैतान है जो लोगों को अविश्वास करने के लिए कहता है।
फिर जब वह कुफ्र करता है तो शैतान कहता है, मैं तुमसे आजाद हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारे संसार का स्वामी है। सूरह हशर 59 सोसा।